31 दिसंबर 2023 को हमारे यहाँ एक हवलदार साहब रिटायर हो गए हैं। 60 वर्ष उनका पूर्ण हो गया, यानी कि बहुत ही लंबा समय तक इस विभाग को दिए और सेवानिवृत्त हुए हैं। साल के लास्ट में और साल के फर्स्ट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे जगह में हमारे यहाँ पिकनिक मनाया जाता है, पिकनिक स्पॉट है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, तो वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। इस कारण से उनका विदाई समारोह का आयोजन हम लोग नहीं कर पाए थे। आज उनका विदाई समारोह है, चलिए चलते हैं हम लोग विदाई समारोह में, और यहीं पर मंच पर विदाई समारोह यहाँ आयोजन किया गया है। आइए आइए सर, आइए, चलिए। अरे बाप, बैठिए आगे जाके। यही हवलदार साहब हैं जो 31 दिसंबर 2023 को रिटायर कर गए हैं। ये इनका कार्यकाल बहुत ही सफल रहा। आज इनका विदाई समारोह हम लोग आयोजन किए। आज मंच पर उपस्थित पुलिस मेन एसोसिएशन के सचिव श्री रोहित मीन जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र दीक्षित जी, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अरविंद द्विवेदी जी एवं आज के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त हवलदार श्री मुनेश्वर माझी जी एवं इस सभा में उपस्थित सभी पुलिसकर्मीगण, मेन एसोसिएशन के सदस्य, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसका मुख्य कारण हम दुमका जिला बल के हवलदार सेवानिवृत्त जो आज हो रहे हैं श्री मुनेश्वर मासी जी, हम सबों के बीच से सेवानिवृत्ति का होकर अपने जीवन के अगली पारी में कदम रख रहे हैं। सेवानिवृत्ति प्रत्येक कर्मियों के अपने कर्तव्य के दौरान ये परिपाटी है कि उन्हें एक न एक दिन सेवानिवृत्त होकर अपने अगले कदम के लिए जाना है। हम सभी सेवानिवृत्ति तक उससे पूर्व अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर काफी समस्याओं, परेशानी, हर चीज को झेलकर और अपने 60 वर्ष की उम्र को पूर्ण करते हुए सेवानिवृत्ति तक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और एक दिन इन कर्तव्यों का निर्वहन करके हम सभी सेवानिवृत्त होते हैं और काफी सौभाग्यशाली होते हैं वैसे लोग जो सारे सेवाओं को अवधि को पूर्ण कर सेवानिवृत्त होकर जाते हैं। क्योंकि ये पुलिस विभाग के कार्यों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कितने जोखिम भरे कार्य हैं। बहुत सारे जोखिम वाले कठिन परिस्थितियों को पार कर हम लोगों को अपने सेवा काल के अंत तक जाना होता है। इस बीच में काफी सारे अनुभव प्रत्येक कर्मी अपने कार्यकाल के दौरान अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं पुलिस मेन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी से आग्रह करूंगा कि सेवानिवृत्ति के अवसर पर 2 शब्द हम सबों के बीच में अपने बातों पर रखेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को अवगत है कि हम लोग हवलदार मुनेश्वर माझी जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी का बात है और साथ ही साथ दुख भी है कि हम लोग मतलब इस विभाग में रहते हुए अब आगे जो है हवलदार साहब का मतलब आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो दूर से ही, लेकिन साथ में रहने का मौका नहीं मिलेगा। हवलदार साहब बहुत ही मृदुभाषी और हमेशा हंसमुख मिजाज के आदमी रहे हैं। इनके सानिध्य में रहने का तो हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा मिलते जुलते रहते थे, तो बड़ा अच्छा इनका अनुभव रहा है और हम लोगों को हमेशा जो है प्रोत्साहित करते रहे हैं। ठीक है, अब और ज्यादा जो भी विशेष बातें थी वो हमारे अध्यक्ष महोदय बता ही चुके हैं और सभी लोगों को, सभी चूंकि इसी परिवार से हैं तो और विशेष कुछ इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी लोग अवगत हैं। एक ही बातों को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है, इसमें समय अपना भी बर्बाद होगा और हमारे जो है मुख्य
अतिथि उनका भी बर्बाद होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अब मैं मंच पर उपस्थित पुलिस मेन एसोसिएशन के सचिव श्री रोहित मीन जी से आग्रह करूंगा कि सेवानिवृत्ति के अवसर पर 2 शब्द हम सबों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। आदरणीय आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित मेंस एसोसिएशन के सदस्य, पुलिस एसोसिएशन के सदस्य एवं यहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत 31 तारीख को हमारे जिले के कुछ पदाधिकारी एवं हवलदार रिटायर किए, सेवानिवृत्त हुए। कल भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था विदाई समारोह, माँ को भी बोले, जिसमें हम लोग चाह रहे थे कि सामूहिक तौर पे दोनों एसोसिएशन के सदस्य मिल करके उस प्रोग्राम को करें, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे हवलदार साहब के साथ में काम करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन जैसा हम लोगों के पुलिस परिवार में सभी हम लोग एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, तो पता चलता है कि ये काफी कर्तव्यपरायण और मृदुभाषी प्रवृत्ति के रहे हैं और अपने कार्य के प्रति काफी लगनशील थे। ये पल तो काफी भावुक कर देने वाला होता है, लेकिन ये हर्ष की भी बात होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसा कि सरकारी नौकरी जब कोई लेते हैं तो उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद फिर रिटायरमेंट भी लेना होता है, क्योंकि उसके बाद अपने घर परिवार को या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी व्यक्ति को अपनी देखरेख करनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी कामना है ईश्वर से कि भविष्य में ये स्वस्थ रहें एवं अपने पारिवारिक दायित्व को एवं सामाजिक दायित्व जो भी हैं उन्हें अच्छे से पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा सुझाए गए सुझावों को हम लोग हमेशा अनुसरण करेंगे। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हम लोग पुलिस परिवार हैं और न किसी राजनीति किसी पार्टी से ऐसे हैं, इसलिए सभी को अपने परिवार को समझकर, चूंकि लोग पॉलिटिक्स पार्टी में रहते हैं तो उसमें एक भाषण देने का और ये करने का ये एक्सपीरियंस सभी लोगों का रहता है। चूंकि पुलिस विभाग का में जो हम लोग आके वेलफेयर से लेकर जितने भी नेतागण हो, चाहे सामान्य सिपाही पदाधिकारी हो, तो उन्हें वो उस स्तर का नहीं हम लोग करते, एक परिवार को समझकर और बातों को रखने में घबराहट का नहीं होना चाहिए। इसलिए स्पष्ट रहे आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम भी आपके जितने सरल भाषा को जितने तरह से आप कहिएगा उतने सरल भाषा से हम लोग को भी समझेंगे। इसलिए किसी बात का घबराहट ना रखे कि हम 2 शब्द कह रहे हैं तो लोग कैसे करेंगे। इसलिए आप जितने सरल भाषा को रखेंगे उतने अच्छे सरल भाषा से हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये इसको एक परिवार समझकर अपने बातों को रखेंगे। और मैं अंत में आग्रह करूंगा अपने सभा के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त हवलदार साहब श्री मुनेश्वर माझी से कि आप अपने कर्तव्य के दौरान जितने अनुभवों को हासिल किए हैं उन अनुभवों को और सुझावों को भी, कि जो हम सभी अभी कर्मी काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी उन सुझावों को भी हम लोग के सामने रखे और एकदम सरल भाषा में बिना घबराहट के, ये सब आपका परिवार है और आपके इस भाषा को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए बेहिचक अपने बातों को हम लोगों के सामने 2 शब्द जरूर रखें। हमारे पुलिस एसोसिएशन के दीक्षित सर, हमारे पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कुणाल जी, हमारे मंत्री जी डेविड जी और सभी भाई बंधु, जहाँ भी हम रहे नौकरी डर के किए और अच्छा से किए और अभी तक ठीक से है। ऐसे फर्स्ट हमको योगदान रहा गढ़वा, उसके बाद बोकारो, इसके बाद दुमका से सेवानिवृत्त हो रहे, और जहाँ भी रहे हम ठीक से रहे। और इतने कहकर अब मैं आग्रह करूंगा पुलिस एसोसिएशन के सचिव श्री रोहित मीन जी से कि
शॉल और उपहार देकर श्री मुनेश्वर माझी जी का स्वागत करें। हाँ हाँ नीचे लिया वहाँ इधर इधर मुकेश। ठीक है।